हमारी बहन साहिबा जब पहली बार वालदा बनी तो घर आमद पर उसकी सास साहिबा ने सबसे पहले बहन के सर पे लॉन का दुपट्टा बंधवाया। मैट्रेस के ऊपर एक छोटा सा गद्दे का बिस्तर लगाकर और उस पर गोल तकिया रख कर दिया कि बच्चे को इस पे लिटाना है ताकि इसका सर दबे और मुनासिब गुलाई में आए। बच्चे के नज़दीक लोहे का टुकड़ा रखने को कहा और साथ ही बेटे से कहकर बहन और उसके नौमौलूद बच्चे के लिए मालिश करने वाली खातून का इंतज़ाम करने को कहा। फिर मेवे की एक फहरिस्त भी लिखवाई कि थोड़ा थोड़ा रोज़ नई नवेली अम्मा जान को दूध के साथ दो। कहा गया कि मालिश बच्चे और उसकी वालदा के लिए बेहद ज़रूरी है। वलादत एक इंतहाई तकलीफ दे और तवानाई नचोड़ने वाला अमल है जिससे इंसानी जिस्म हिल कर रह जाता है। सादा अल्फाज में अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। ऐसे में मालिश समझिए कि जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी फुल टू डेंटिंग पेंटिंग का काम करती है। बच्चे की मालिश से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही जिस्म के गैर ज़रूरी बाल भी झड़ जाते हैं। और मेवे दूध से बनी खीर, जिसे गालबन पंजीरी कहते हैं, से माँ की खोई हुई ताकत वापस आती है। लाख ताकत के सिरप पी लिए जाएं मगर वो ताकत नहीं मिलती जो इस खीर से मिलती है। हमारी बहन जो माशाल्लाह से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर है, ये सब सुन सीख कर कहने लगी, बताओ यार, हमने सारी ज़िंदगी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगता है भाड़ ही झोंकी है। असल इल्म तो यह है जिसका हमें मालूम ही नहीं था। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि झाड़ झोंकी है या नहीं, मगर इतना जानते हैं कि ये बातें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। और जो लड़कियां ससुराल जाते ही मियाँ का कान पकड़ के अलहदा हो जाती हैं, वालदा बनने के बाद उनको सास के बजाय अपनी अम्मा जी की खिदमत हासिल करनी ही करनी पड़ती है। मगर अम्मा जी इतनी ही महान होती तो बेटी अलहदा ही क्यों होती। नतीजतन ड्रामा फिल्म मेकिंग की ज़बान में गपल्ले पे गपल्ले होते हैं। गपल्ले बोले तो कोताहियाँ, गलतियाँ, हिमाकतें वगैरह, जिसका नतीजा कभी कभार ज़िंदगी भर के पछतावे की सूरत में भी निकल सकता है, अल्लाह ना करे। पैदाइश के बाद बच्चों में जॉइंटिस होना आम है, जो ज़रा सी देखभाल और मुनासिब दवा से ठीक हो जाता है। इसी तरह पेट का दर्द, ठंड लगना वगैरह भी मामूली मसला है। परेशानी तब होती है जब माएँ बच्चे की बीमारी पे डॉक्टर की तरफ तो दौड़ लगाती हैं मगर खुद एहतियात करने से उनकी जान जाने लगती है। गोया अगर ये बीमारियां मामूल से बढ़ें तो इनमें से कहीं ना कहीं नन्हे या नन्नी की अम्मा जान का ही कसूर होता है। एक बात तमाम नई नवेली अम्मियां अच्छी तरह से दिमाग में ठूस लें, जब आपने किसी नन्हे या नन्नी को दुनिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया ना, तो बस अब आपका अपनी ज़िंदगी से इख्तियार ख़त्म। अब जिस वक्त आपको भूख लगेगी उसी वक्त आपके बच्चे को पॉटी। सर्दी में तो चलो एहतियात कर ली जाती है, मगर कुछ अम्मियाँ ये समझती हैं कि अगर गर्मी की पैदाइश है तो भला बच्चे को ठंड क्यों लगेगी। याद रखें, ये आपका बच्चा है, मछली का नहीं है कि अंडे से निकला और पैरना शुरू कर दिया। बच्चे को ठंड लगने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मसलन माँ का ठंडा पानी पीना, बच्चे को नहलाने के बाद चलते पंखे या एसी में कपड़े पहनाना, या माँ का किसी भी ठंडी तासीर रखने वाली चीज़ का खाना, या सर और कान खुला रखना। आप लाख चीखें कि हाय अल्लाह इतनी गर्मी है, ठंडा पानी पिए बगैर कहाँ गुजारा है, सर पे आग लग रही है, हम नहीं लपेट रहे सर और कान वगैरह वगैरह। तो भैया फिर याद करा दें, आप अम्मा बन गई हैं। ये पापा की प्रिंसेस और अम्मा की राज दुलारी वाले दौर से निकल आए, वरना आपका बच्चा खुद निकाल देगा आपके सारे नखरे लाट के कीड़े, जब अल्लाह ना करे आपको उसको लेकर एक से दूसरे डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। ऐसे में नन्हे के अब्बा जी को भी ज़रा अपने हवास में रहना चाहिए। नया नकोर अब्बा बनने की खुशी अपनी जगह, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी अकल बिल्कुल ही लपेट कर बेगम के जहेज में लाए ट्रंक में रख दें। उधर बेगम ने गर्मी की दुहाई दी, उधर साहब बहादुर डंडे की तरह खड़े हो गए, अभी लाया जानू तुम्हारे लिए कुछ लस्सी पियोगी या जूस। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि आपकी जानू अब फ़कत आपकी जानू नहीं रही, आपकी जान का रेस्टोरेंट बन चुकी है। जो ग़िज़ा इस रेस्टोरेंट में सर्व होगी वही आपके बच्चे की ग़िज़ा बनेगी। ठंडी अशिया माँ को खिलाना मतलब अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर देना, और फिर अस्पतालों के बिल भर भर कर अपनी जेब खुद कटवाना है। लिहाजा अकल को पहले ही हाथ मार लें, इससे पहले कि आपके बच्चे की तकलीफ़ आप दोनों के दिलो दिमाग पे अजियतनाक सोचों की छुरियाँ चलाए। एसी में रहना और कोल्ड ड्रिंक पीना तो आम फर्द के लिए ख़तरनाक है, नई नवेली अम्माओं के लिए तो ये सीधा साधा जहर है। जूस भी गर्म पीना चाहिए। ये वो एहतियातें हैं जिन पे अमल कम से कम बच्चे की आमद के 40 दिन तक तो करना ही करना है। अच्छी तरह समझ लीजिए कि माँ के कदमों तले जन्नत
सिर्फ पैदाइश के अमल की वजह से नहीं। इस तरह तो मशीन से चूजे भी निकाले जाते हैं, तो क्या मशीन के नीचे जन्नत होगी? ना जी ना। माँ जन्नत बनती है जब अपने बच्चे के लिए कुर्बानी देती है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करती है, अपना आराम फना करती है, तब कहीं जाकर जन्नत अपने कदमों तले लाने में कामयाब होती है। तो अगर आप वालिदा बन चुकी हैं तो मुबारकबाद कबूल कीजिए और हुसूल जन्नत में लग जाइए, और मौलमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और रुकिए, जा कहाँ रहे हैं भाई? चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? जल्दी कीजिए और घंटी बजा के फिर भाग लीजिए। वैसे ही जैसे बचपन में मोहल्ले के घरों में बजाकर भागा करते थे ना घंटियाँ, वैसे ही। बहुत शुक्रिया।